आज हम लिखा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो प्रदेश में हाड़ कांपने लगी ठंड, कई स्थानों पर पारा माइनस में पहुंचा, जल स्रोत जमे। तो उत्तराखंड में ठंड हाड़ कांपने लगी है, कई स्थानों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। पहाड़ों में कई जगह प्राकृतिक स्रोत जम गए हैं। आलम यह है कि कई स्थानों पर चमोली, पिथौरागढ़, मुनस्यारी जैसे ऊंचाई वाले गांवों में नलों पर सुबह के समय पानी जम जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण अपने और मवेशियों के लिए बर्फ को पिघलाकर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री और हरसिल में झरने गदेरे जम गए हैं। देहरादून और हरिद्वार जैसे मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़क गया है। यहाँ के लोग भी ठंड से परेशान हैं। राजधानी देहरादून में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुँच गया है। उधमसिंह नगर में न्यूनतम तापमान के करीब 5 डिग्री सेल्सियस पहुँचने से शुरू हुई शीतलहर के चलते दिल्ली, पंजाब और देहरादून आदि रूटों की बसों का संचालन प्रभावित रहा। ओमिक्रॉन से फरवरी में चरम पर होगी तीसरी लहर। तो दुनिया कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के चिंतित है। इसी बीच देश के नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल समिति का कहना है कि भारत में ओमिक्रॉन स्वरूप से तीसरी लहर फरवरी के चरम पर होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में संक्रमण के औसतन रोजाना 7,500 केस आ रहे हैं। ओमिक्रॉन जब हावी होगा और डेल्टा की जगह लेगा तो वायरस का यह स्वरूप संक्रमण का प्रमुख कारण होगा। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल समिति के हेड और IIT हैदराबाद के प्रोफेसर विद्यासागर का कहना है कि भारत में ओमिक्रॉन से तीसरी लहर आएगी। डबल इंजन की सरकार ने लिखी विकास की नई कहानी। तो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का हरिद्वार से शुभारंभ हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने यात्रा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी ने यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की नींव रखी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोजा में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर के 12 जिलों से होता हुआ प्रयागराज तक जाएगा। मौसम विंसर और मुनस्यारी में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में शीतलहर को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही उधमसिंह नगर और हरिद्वार में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के कराची में धमाका, 14 लोगों की मौत हो गई। धमाके में DRDO का वैज्ञानिक गिरफ्तार। तो दिल्ली की रोहिणी अदालत में हुए धमाके में स्पेशल सेल ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया को गिरफ्तार कर लिया है। बेसिक की कक्षाएं भी चलेंगी शनिवार को। तो स्कूलों में शनिवार के दिन छात्रों की उपस्थिति को लेकर के जारी उपापों को शिक्षा विभाग ने शनिवार को दूर कर दिया। अब बेसिक की कक्षाएं शनिवार को भी चलेंगी। शिक्षा विभाग ने जारी किया छुट्टी का कैलेंडर। तो वर्ष 2022 के लिए शिक्षा विभाग ने छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया। ग्रीष्मकालीन के मुकाबले शीतकालीन स्कूल एक दिन ज़्यादा खुलेंगे। शीतकालीन स्कूलों के वर्ष 2022 में 244 कार्य दिवस होंगे, जबकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कार्य दिवस की संख्या 243 होगी। उत्तराखंड में 2,518 भर्तियों को मंजूरी। तो पुलिस कांस्टेबल और दरोगा के पदों पर भर्ती को हरी झंडी। तो बीते साल से पुलिस भर्ती की राह देख रहे राज्य के युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकार ने पुलिस कांस्टेबल के 1521 और दरोगा के 197 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। साथ ही उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने भी 800 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला लिया है। सरकार ने DGP अशोक कुमार को पत्र भेजकर पुलिस के 1718 पदों पर आधुनिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कराने को कहा है। DGP अशोक कुमार ने बताया कि सरकार की मंजूरी के बाद तत्काल इन भर्तियों की विज्ञप्ति के लिए आयोग को भेजा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो पाए। वहीं आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से भर्तियों का प्रस्ताव पहले भी आ चुका है, लेकिन आयु विवाद और पदों की संख्या के चलते विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकी थी। भर्ती के लिए मुख्यालय से नया रोस्टर आते ही विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। बेरोजगारों ने आभार जताया। तो पुलिस भर्ती को लेकर के आंदोलन कर रहे बेरोजगारों ने इसे अपनी जीत बताया। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि उनके शुक्रवार को CM आवास कूच के बाद मुख्यमंत्री की ओर से इस मामले में जल्द निर्णय का आश्वासन मिला था। शनिवार को सरकार ने भर्ती को मंजूरी दे दी। इसके लिए बेरोजगारों ने CM पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया।
छूट के बाद उम्र सीमा 23 वर्ष रहेगी। तो प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती के लिए उम्र सीमा 22 वर्ष निर्धारित है, लेकिन कोरोना काल के चलते शासन की ओर से प्रदेश में होने वाली भर्तियों में युवाओं को 1 साल की छूट प्रदान की गई है। यह छूट पुलिस भर्ती में भी मिलेगी। शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी। तो शासन की ओर से कांस्टेबल भर्ती के लिए अधियाचन मिला है। आयोग इस माह के अंत तक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा। कोरोना काल के चलते भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं के 1 साल की छूट मिलेगी। प्रदेश में जल्द 800 उर्दू अध्यापकों की भर्ती होगी। तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में जल्द 800 उर्दू अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। नईम ने बताया कि आयोग ने कोशिश करके मदरसा बोर्ड की नियमावली बनवाई और समकक्षता के लिए कोशिश जारी है। कई छात्राओं को उच्च शिक्षा में दाखिले दिलाए जा रहे हैं। 144 उर्दू शिक्षकों की नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में 4 इंटरमीडिएट कॉलेज और 2 डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती अल्मोड़ा को लेकर के बड़ी खबर आई है। यहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें जो अभ्यर्थी थे डीएलएड वाले और बीएड वाले, जिन अभ्यर्थियों को 23/11, 9/12 और 10/12 यानी 23 नवंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को जिनको शैक्षिक प्रमाण पत्र की जांच के लिए बुलाया गया था, उनमें से जो अर्ह अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति पत्र जो है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर नियुक्त पत्र में दिए गए निर्देशानुसार का आवश्यक कार्रवाई करें। उद्यान सहायक की भर्ती में 1 वर्ष के प्रशिक्षण को मिले प्राथमिकता। तो उद्यान सहायक प्रशिक्षण संघ ने उद्यान सहायकों की भर्ती में राजकीय उद्यान प्रशिक्षण केंद्र चौबटिया में 1 साल का प्रशिक्षण लेने वालों को प्राथमिकता देने की मांग की है। इस संबंध में संघ की ओर से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी मांग पत्र भेजा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में पात्र पहले हो जाएंगे बाहर। तो राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने कहा कि प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी किया है। यदि उसमें बदलाव न किया गया तो इन पदों के लिए कई पात्र अभ्यर्थी साक्षात्कार से पहले ही बाहर हो जाएंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा के केवल API एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर के आधार पर किया जाएगा। जुगरान ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के लिए अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अधिकतर राज्यों में लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार के संयुक्त अंकों के द्वारा चयन की व्यवस्था है, जबकि उत्तराखंड में बिना लिखित परीक्षा की केवल साक्षात्कार के आधार पर अंतिम चयन किया जा रहा है। जो सालों से तैयारी में जुटे सेट, नेट और JRF उम्मीदवारों के हितों की अनदेखी है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर समेत कई पद रिक्त। तो 70 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर मौका। तो 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 3 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर करें अप्लाई। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI में 214 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रिसर्च फेलो और कंसल्टेंट के पद तो 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में ज़रूरत पर सेना की तैनाती बढ़ाएंगे। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राय चौधरी ने शनिवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में हम अपनी तैनाती बनाए हुए हैं, क्योंकि चीन से गतिरोध अभी भी बरकरार है। रुड़की में विदेशी नागरिक कोरोना संक्रमित। तो भगवानपुर में एक फार्मा कंपनी के दौरे पर आए विदेशी नागरिक की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। शीतलहर, दूनवासी सर्द हवाओं से ठिठुरे। तो देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 और न्यूनतम सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। क्रिसमस नव वर्ष पर पर्यटकों से गुलजार रहेगा मसूरी। तो क्रिसमस और 31 पर मसूरी पर्यटकों से गुलजार रहेगा। हाल ही में ओमिक्रॉन के केस सामने आने के बाद होटल की बुकिंग रद्द हुई थी, लेकिन दोबारा से क्रिसमस और नए साल के लिए बुकिंग आनी शुरू हो गई है। छुट्टी में जमा नहीं करानी होगी वर्दी किट। तो अब पुलिस कर्मियों को छुट्टी जाने से पहले वर्दी किट जमा नहीं करानी होगी। IG कार्मिक AP अंशुमाल ने इसके आदेश दिए हैं।
छात्र खुद खरीदेंगे अपने लिए टैबलेट। तो राज्य के 2.60 लाख से ज़्यादा माध्यमिक और डिग्री कॉलेज छात्र अब खुद टैबलेट खरीद सकेंगे। सरकार खुद खरीद कर टैबलेट बांटने के बजाय छात्रों को बाजार भाव के अनुसार मूल्य छात्रों के खाते में डीबीटी के जरिए जमा कराएगी। करीब 12,000 रुपये प्रति छात्र को दिए जाएंगे। ऊर्जा कर्मचारी 31 दिसंबर से फिर हड़ताल करेंगे। तो बिजली कर्मचारियों ने एक बार फिर हड़ताल की राह पकड़ ली है। लड़कों के मुकाबले लड़कियां कम साक्षर। तो उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा की बदहाली केंद्र सरकार की ताज़ा रिपोर्ट में एक बार फिर सामने आई है। उत्तराखंड में लड़कों के मुकाबले 14% लड़कियां कम साक्षर हैं। उत्तराखंड में चुनाव से पहले 16 सीओ बदले। तो पुलिस मुख्यालय ने शनिवार को 16 सीओ के तबादले कर दिए। दून में सपेरा गैंग के 6 गुर्गे दबोचे। तो रायवाला, ऋषिकेश और सहसपुर की 5 चोरियों का खुलासा किया गया। गुजरोवाली में मिला नवजात बच्ची का शव। तो रायपुर थाना क्षेत्र के कृष्णा विहार गुजरोवाली स्थित गेहूं के खेत में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव करीब 8 से 10 घंटे पहले जन्मी बच्ची का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया। पारंपरिक देहरादून में शनिवार को उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब की बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें पारंपरिक वेशभूषा में युवतियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। पश्चात देहरादून में शनिवार को सिनमिट कम्युनिकेशन की ओर से मिस ब्यूटीफुल स्माइल और मिस परफेक्ट 10 सब कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने सबका दिल जीत लिया। RIMC के लिए दी परीक्षा। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में पहली बार छात्राओं को प्रवेश मिलने जा रहा है। अगले सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए शनिवार के GGIC राजपुर रोड पर प्रवेश परीक्षा हुई। बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज। तो परेड ग्राउंड के बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। दून विश्वविद्यालय और WII के बीच PhD पर MOU हुआ है। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती चंपावत को लेकर के एक विज्ञप्ति काउंसलिंग जारी की गई है। इसमें उक्त पदों के सापेक्ष 2018 के बैकलॉग और नियुक्ति 2020 की द्वितीय काउंसलिंग दिनांक 27/12 को कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के सभागार में प्रातः 11 बजे निर्धारित की गई है। सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों जिनके द्वारा काउंसलिंग में प्रतिभाग किया जाना है की सूची विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर उपलब्ध है। तो सभी के सभी जो हैं जिनका यहाँ पे चयन हुआ है वे अपने डॉक्यूमेंट लेकर के 11 बजे 27 दिसंबर को मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के सभागार में पहुँच जाएं। निर्यात बढ़ाकर देंगे 30,000 लोगों को रोजगार। तो प्रदेश सरकार ने अपनी पहली निर्यात नीति जारी कर दी है। नीति के जरिए सरकार ने अगले 5 साल में निर्यात 2 गुना करने के साथ ही 30,000 रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए निर्यातकों को कई तरह की रियायतें दी जाएंगी। योग प्रशिक्षितों का नौकरी के लिए सचिवालय कोष। तो सभी स्कूलों में योग शिक्षक को अनिवार्य विषय बनाते हुए योग शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर के योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शनिवार को सचिवालय कूच किया। ऊर्जा कर्मी 31 दिसंबर से फिर हड़ताल करेंगे। तो बिजली कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार की राह पकड़ ली है। अक्टूबर में CM के साथ हुई बैठक में तय समझौते का पालन न होने से नाराज तीनों निगमों के बिजली कर्मचारियों ने 31 दिसंबर से पूरी तरह हड़ताल की घोषणा की है। उत्तरकाशी में अवैध निर्माण ध्वस्त किया। तो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के समीप स्थित जोशियाड़ा धोतरी लमगांव मोटर मार्ग पर इंद्रावती नदी पुल के समीप सरकारी भूमि पर धड़ल्ले से हुए अवैध निर्माण का जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बच्चे पर गोली चलाने में दोषी को 10 साल की सजा। तो अपर जिला सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की अदालत ने राज्य बनाम रामलाल के मामले में अभियुक्त रामलाल को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। जंगली जानवरों का आतंक। तो बड़कोट से खबर है। तहसील बड़कोट के अंतर्गत धार मंडल क्षेत्र में ग्रामीणों के पालतू पशुओं पर लगातार जंगली जानवरों द्वारा हमला किया जा रहा है। कर्णप्रयाग में पांडव नृत्य की धूम। तो विकास खंड के कई गांव में इन दिनों पांडव नृत्य की धूम मची हुई है। गोपेश्वर में अवैध खनन के विरोध में प्रदर्शन। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरोध में नारेबाजी की है।
उत्तराखंड को मिला कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार। तो केंद्रीय पशुपालक एवं मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपेला ने प्रदान किया अवार्ड। जीबी पंत विश्वविद्यालय देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय घोषित। तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भारत का सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। नेताओं की जेब में नहीं जाएगा पैसा, खोलेंगे आधुनिक स्कूल और अस्पताल। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य की बदहाली के लिए भाजपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि विकास का पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है। हरीश रावत ने लगाया मुख्य सूचना आयुक्त का पद बेचने का आरोप। तो सुबोध उनियाल ने किया पलटवार, बोले यह नेता प्रतिपक्ष पर हमला है। वही खबर है सेलाकुई से नशे के 4 तस्कर गिरफ्तार, स्मैक बरामद हुई है। वही खबर है यह मसूरी से सीएम 20 को मल्टी लेवल पार्किंग टाउन हॉल का करेंगे लोकार्पण। न्यूनतम पारा 3 डिग्री शीतलहर से कांप उठी राजधानी। तो 3 दिन चलेगी शीतलहर, शनिवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में रही गिरावट। द्वितीय हंसा धनाई वीमेन T20 चैलेंजर चैंपियनशिप आज से। तो महिला क्रिकेटरों को बढ़ावा देने के लिए CAU की पहल, 26 को होगा फाइनल। एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर लगेगा अंकुश। तो जिला पंचायत की बैठक में अध्यक्ष मधु चौहान ने निगरानी और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 2 दिन बाद खुले बैंकों में उमड़े ग्राहक। तो 2 दिन बाद शनिवार को खुले बैंकों में कामकाज का बोझ रहने के साथ खाताधारकों की भीड़ देखने को मिली। सचिवालय कूच कर रहे योग प्रशिक्षकों को रोका। तो कक्षा 1 से 12वीं तक योग को अनिवार्य विषय बनाने की मांग कर रहे हैं। स्कूलों की मनमानी पर सीओ का पुतला फूंका। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी पर निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय आदर्श पार्टी ने मयूर विहार स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। कड़ाके की ठंड से कांपा पहाड़, बर्फ पिघला कर पी रहे पानी। तो उत्तरकाशी जिले की यमुनोत्री और हरसिल में झरने गदेरे भी जम गए हैं। कोटद्वार बाबर कोहरे की चपेट में। तो ठंड से कांपे लोग, आवाजाही में उठानी पड़ रही है परेशानी। वही खबर है जोशीमठ से मलबा बोल्डर गिरने से हाईवे बंद। तो बद्रीनाथ हाईवे पर गोविंद घाट के समीप पिनोला में अचानक चट्टान से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर हाईवे पर आ गिरा। इससे शनिवार को हाईवे पर वाहनों की आवाजाही दिन भर के लिए ठप हो गई। लोक नृत्य में जेहरी लोकगीत में ओडल का ममंद प्रथम। तो युवा महोत्सव में महिलाओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर झूमे लोग। वही खबर है यह रुद्रप्रयाग से सड़क के लिए लोक निर्माण विभाग दफ्तर पर किया प्रदर्शन। तो चौरा डोभा कॉलोनी के ग्रामीणों ने लगाया क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप। खबर है श्रीनगर से गंगा दर्शन मोड़ पर वाहन दुर्घटना में 2 घायल। तो पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग पर गंगा दर्शन मोड़ पर हुए वाहन दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए बेस चिकित्सालय श्रीकोट में भर्ती कराया, जबकि वाहन चालक मौके से फरार है। वही खबर है जोशीमठ से भालू ने 8 गाय और 1 बकरी को मार डाला। तो ब्लॉक जोशीमठ के ढाक गांव में भालू ने गौशाला तोड़कर 8 गाय और 1 बकरी को मार डाला, जिससे क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। शुक्रवार रात करीब 2 बजे ढाक गांव के विपुल कैरणी की गौशाला की छत तोड़कर भालू अंदर घुसा और वहां बंधे सभी पशुओं को मार डाला। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू की सुरक्षा की गुहार लगाई। वही खबर है गोपेश्वर से 250 दंपतियों ने किया संतान प्राप्ति के लिए तप। तो 2 दिवसीय अनसुईया मेला संपन्न हुआ। युवती से दुष्कर्म का आरोपी ITBP कर्मी गिरफ्तार। तो श्रीनगर से खबर है शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी ITBP कर्मी को महिला थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घाट ब्लॉक का नाम हुआ नंदा नगर। तो कुरुड़ की मां नंदा के नाम पर रखा गया घाट ब्लॉक का नाम। 5 जिलों में मिले 25 नए संक्रमित, 14 हुए स्वस्थ। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 25 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 13, हरिद्वार व नैनीताल जिले में 4-4, अल्मोड़ा उधमसिंह नगर में 2-2 और पिथौरागढ़ जिले में 1 संक्रमित मिला। कोरोना मरीजों की कोई मौत नहीं हुई।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की तो भीषण ठंड से भी नहीं डिगे कार्यकर्ताओं के कदम। तो मौसम की परवाह किए बगैर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ रोड शो में भाग लिया। सवा घंटे की देरी से बिगड़ा यात्रा का शेड्यूल। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सवा घंटे की देरी से विजय संकल्प यात्रा का सारा शेड्यूल बिगड़ गया। बच्चों ने पहना पीएम मोदी का मुखौटा। औद्योगिक नवाचार में आईआईटी रुड़की नंबर 1। तो भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से संस्थान को लगातार दूसरे वर्ष पुरस्कार के लिए चुना गया है। वही खबर है, यह हैदराबाद से युवक को रॉड मारकर किया जख्मी। हरिद्वार से खबर है, घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की गई। शराब और रुपयों की लालच ने 2 दरोगाओं को पहुंचाया लाइन। तो ऑडियो और वीडियो हुआ था वायरल, एसएसपी ने की कार्रवाई। वही खबर है, भगवानपुर से यमन का नागरिक कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। तो 3 लोग फार्मा कंपनी के लिए आए थे। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की तो बढ़ती ठंड के बीच धीमी पड़ रही गैस की आंच। तो मांग के अनुरूप सिलेंडर न मिलने से कुमाऊं में कुकिंग गैस पर संकट गहराया। हल्द्वानी समेत कुमाऊं में गिरा पारा, कपकपी छूटी। एनएचएम कर्मी काम पर लौटे। तो 2 दिन की हड़ताल के बाद खुले बैंक, ग्राहकों की भीड़ भी रही। बिजली गुल लोगों ने झेली परेशानी। तो हल्द्वानी से खबर आई है, 18% दिव्यांगों के ही अब तक बन पाए यूडीआईडी। तो विवाह यूडीआईडी। तो 1,18,000 दिव्यांग चिन्हित, 20,718 के कार्ड बने, 31,544 ने किया है आवेदन। वही खबर है, रामनगर से झोपड़ी में लगी आग, जल गया अरमान। तो बेटी की शादी के लिए रखा सामान और रुपए जले, खाना बनाते समय हुई घटना, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वही खबर है, हल्द्वानी से बिजली या पोल से गिरकर मिस्त्री की मौत हो गई। गड़ाई गंगोली की महिला के हत्यारे को उम्र कैद। तो 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया गया है। कुमाऊं में बैठकी होली की शुरुआत आज से। तो शास्त्रीय संगीत और रागों पर आधारित है कुमाऊं की बैठकी होली। एमबीपीजी अब मार्च तक ठप रहेगा शिक्षण कार्य। तो प्रशासन ने निर्वाचन के लिए एमबीपीजी कॉलेज को अधिग्रहण करने की कर रही है तैयारी। बात करते कुमाऊं की खबरों की तो लोक निर्माण विभाग पर ग्रामीणों का गुस्सा। तो अब बेड़नाग गंगोली हाट से खबर आई है, मड़क नाली सुरखाल पाठक सड़क निर्माण की मांग को लेकर के 152 दिन से चल रहे आंदोलन को गंभीरता से न लेने से नाराज ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में तालाबंदी की। स्टाफ नर्स की तैनाती, खुशियों की सवारी के लिए धरना दिया गया। चंपावत से खबर है, 5 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट को कोर्ट ने दी अनुमति। तो बारात में गए टेलर रमेश राम की इलाज के दौरान 30 नवंबर को अस्पताल में हुई थी मौत। वही खबर है, गणाली गंगोली से बासी खेत के बीएसएफ जवान का निधन। तो पश्चिम बंगाल में था तैनात। गणाई गंगोली क्षेत्र में शोक छाया, आज होगा अंतिम संस्कार। नदी उत्सव कार्यक्रम में रही झोड़ा चांचरी की धूम। तो झूलाघाट से खबर आई है, हॉकी के उद्घाटन मुकाबले में पिथौरागढ़ जीता। हमारी भी सुनो सरकार वरना विरोध के लिए रहो तैयार। तो नाराज सरपंचों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर के अल्मोड़ा में धरना दिया। वही खबर है, बागेश्वर से दबंगई, घर में घुसकर महिला से मारपीट की गई। दुबई से लौटे 4 नागरिक हुए ट्रेस, स्वतः निगरानी में है। तो रानीखेत से खबर आई है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की तो सीएम ने खटीमा को दिए 259 करोड़ की सौगात। तो बोले थरुवाटी संस्कृति को दिलाएंगे लोक संस्कृति का दर्जा। वही खबर है, रुद्रपुर से अस्पताल में भर्ती बेटे को देखने जा रहे किसान की हादसे में मौत हो गई। गदरपुर से खबर है, ट्रक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत, साथी घायल हो गया। वही खबर है, हल्द्वानी से 20 घंटे बिजली के लिए तरसे लावा।